नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने बात की थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, कैसे काम करती है। आज भी हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। चाहे बात कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन वो कभी भी सुधारी जा सकती है। बस एक चीज की जरूरत है, आपका खुद का उस चीज पर बिलीव करना। जी हाँ, अगर आप अपने माइंड को ये मैसेज दे सकते हैं कि ये चीज एक्स चीज है, मैं इसे यहाँ से यहाँ लेकर आ सकता हूँ, इसे बदल सकता हूँ या सकती हूँ, तो वो चीज निश्चय ही बदल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बात आती है कैसे। अगर ऐसा ही है तो बहुत कुछ रोका जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा? तो उसका सबसे पहला और सटीक जवाब मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे ही हम अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट कर लेते हैं, वैसे ही वो चीजें होने लग जाती हैं। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर ऑर्डर करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप उससे सवाल कीजिए, क्यों नहीं हो सकता? यदि आपका बिलीफ हो तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। ट्रस्ट मी। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे बातें बोलते हैं आकर कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे बस सब कुछ चेंज भी हो जाए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जो भी उपाय होते हैं, जो भी हमारे प्लैनेटरी सिस्टम्स में प्लैनेट्स हैं, उनको हम एस्ट्रोलॉजी में देवों की उपाधि देते हैं। अब चाहे आप इसे साइंटिफिक तौर पे लें, आप देव ना बोल के उसे यूनिवर्स कह लें, या फिर आप उन्हें अपने समझ के अनुरूप, एस्ट्रोलॉजी के अनुरूप उन्हें देवता कह लें। तो छोटी छोटी रेमेडीज, पंच तत्व जिसे हम कहते हैं, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, हर चीज में इस पंच तत्व का बहुत विशेष महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है। आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं ना, आप कितने भी बिजी, दिन में एक बार खाते हैं, 2 दिन में एक बार खाते हैं, तो वैसे ही आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना ही पड़ेगा। आपको अपने अंदर के थॉट्स बदलने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी रेमेडीज आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए होती है, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। तो आप अगर अपने लिए ये काम नहीं कर सकते तो कोई दूसरा कैसे कर देगा? ये यूनिवर्स आपकी बात कैसे सुन लेगा? इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ। सपोज कीजिए आप कोई भी XYZ प्रॉब्लम लेके या कोई चीज लेकर प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं या चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आपको बिलीव है या नहीं है, लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, रीजंस बताने पड़ेंगे, और वो लोग सोचेंगे कि आपका रीजन ऑथेंटिकेट है या नहीं। उसके बाद आपको उनसे मिलने की परमिशन मिलेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो भी बात लेकर जा रहे हैं वो आपकी सुनी जाएगी या नहीं, लेकिन प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये कितनी प्यारी चीज है कि 110% अगर बिलीफ सिस्टम के साथ आप एस्ट्रोलॉजी में आते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और पता है क्या, किसी और के पास नहीं, आपको खुद चलकर आएगा। मैं आपको ऐसे समझाऊं, हम लाइफ में ना प्यार प्यार प्यार, मेजॉरिटी लोगों को ना प्यार का प्रॉब्लम है, और मेजॉरिटी लोग एस्ट्रोलॉजी को एक साइंटिफिक चीज नहीं बल्कि मिरेकल या सुपरस्टिशियस चीज मानते हैं।
देखिए इस चीज में समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइट है, मैं ये चाहती हूँ ये लाइट मुझ पर पड़े, मुझे लाइट ही पड़े, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो हूँ इस लाइट के सामने नहीं खड़ी हूँ, इसके पीछे खड़ी हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से पूरी लाइट दिख रही है, अब मैं क्या कर रही हूँ, पीछे खड़े होकर क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो टाइम ही खराब है, देखना मुझे लाइट दिख रही है, सो आई हैव अ बिलीव कि ये लाइट मुझ तक पहुंचेगी, लेकिन मैं इसके लिए एफर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं वहीं खड़े होकर वेट कर रही हूँ कि लाइट मुझ पे कब पड़ेगी। तो लाइट को तो नहीं पता, ये लाइट तो इस तरह फेस करके खड़ी हुई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद यहाँ से घूम के यहाँ आ सकती हूँ कि ये लाइट मुझ पे ऑटोमेटिकली पड़ जाए। यही गलती हम सब अपनी लाइफ में कर रहे हैं। हम इतने रिजिड हैं अपने थॉट्स के साथ, अपने बिलीव्स के साथ, कि हम कोई मौका ही नहीं देते किसी को बदलने के लिए। तो मैं इस वीडियो में यही बोलना चाहती हूँ कि यदि पहले आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो पहले इस बात पे ट्रस्ट करो कि वो सॉल्यूशन आपके पास ही है, बस आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। वो गाइडेंस मैं या कोई और आपको दे देगा, लेकिन सबसे पहले जरूरत है आपको खुद को बिलीव करने की। क्या आप बिलीव करने के लिए रेडी हो? यदि हो तो उसके बाद आप इस प्रोसेस में आओ, उससे पहले नहीं। मैंने तो ये दीपक जला दिया, मैंने तो ये बीज मंत्र जाप कर लिया, मैं कैसे ये चीज कर सकता हूँ, ये तो हुआ ही नहीं, 1 महीना हो गया। आप उस एनर्जी को ऐसे पकड़ के बैठे हो, ऐसे पकड़ के, उसे जाने तो दो, उसे अपना काम करने तो दो। एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, आपसे मिलने आना चाहता है, वो हो सकता है आपके घर से कुछ 1 घंटे की दूरी पे रहता हो, वो बोल रहा है आपको ठीक है मैं निकल रहा हूँ और वो आ रहा हूँ आपसे मिलने। तो हो सकता है कि जब वो घर से निकला उसे ट्रैफिक मिला हो या उसे कुछ और भी काम करते हुए आना हो, तो हो सकता है 1 घंटे की जगह उसे 1.5 घंटा लग सकता है, ये 1 घंटा तो एटलीस्ट लगेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, वेट नहीं करते हो, पेशेंस नहीं रखते हो, एंड यू जस्ट कीप ऑन कॉन्स्टेंट वॉचिंग दैट थिंग। हुआ नहीं, अरे बेकार है, ये सब कुछ नहीं होता, ये मेरे साथ नहीं होता, बाकी लोगों के साथ होता होगा, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अनटिल अनलेस आप जब तक खुद चखोगे नहीं किसी चीज का स्वाद, तो आपको कैसे मालूम चलेगा? आप जब तक करके नहीं देखेंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा? तो सबसे पहले यदि आप इस रास्ते पे बढ़ना चाहते हो, मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जो आपको आप ही के तरीके से आपके रास्ते, आपके मंजिल तक पहुंच जाए। यदि आप इस रास्ते पे चलकर अपनी मंजिल को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले बिलीव करना सीखो खुद पर, क्योंकि आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। सिर्फ जरूरत है कोशिश की, एक बार ठान लेने की। तो यदि आप लोगों ने ठान लिया हो, तो मेरा इस वीडियो जो भी देख रहा हो, तो उसके नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैसेजेस में मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कमेंट में मैं पढ़ूंगी और उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि मैं थोड़े लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं, उनकी मंजिल तक उनको पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।